स्टार प्लस का सुपरहिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर अपने दर्शकों को झकझोरने के लिए तैयार है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर भावना एक कड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ भी होने वाला है वह न सिर्फ वीरानी परिवार की जिंदगी को बदल देगा, बल्कि दर्शकों की आंखें भी नम कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे माहौल से जहां हर तरफ तनाव ही तनाव है। परी पहले ही एक केस हार चुकी होती है और इस हार के बाद उसकी जिंदगी जैसे पूरी तरह उलट जाती है। रणवीर, जो अब तक अपने फैसलों को लेकर काफी सख्त नजर आता है, परी के सामने एक शर्त रख देता है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अगर उसे अपनी बच्ची के साथ रहना है तो उसे अपने घरवालों के पास जाकर उन्हें मनाना होगा। रणवीर चाहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी घर में रहे जहां उसका परिवार रहता है। ये बात सुनकर परी पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उसकी बच्ची है जिसकी खुशियों के लिए वह कुछ भी कर सकती है, और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान है जिसे गहरी ठेस पहुंचती है। पहले तो वह इस शर्त को साफ मना कर देती है, लेकिन तभी कहानी में तुलसी की एंट्री होती है। तुलसी, जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है, परी को समझाती है कि कभी-कभी अपनों के लिए खुद को पीछे रखना ही सबसे बड़ा त्याग होता है। तुलसी के शब्द परी के दिल को छू जाते हैं। आखिरकार परी हिम्मत जुटाकर अपने घर वालों से बात करने जाती है। वहां का माहौल बेहद भावुक हो जाता है। परिवार के लोग पहले नाराज होते हैं, कई सवाल उठाते हैं, लेकिन जब उन्हें परी की मजबूरी और उसकी बच्ची की हालत का एहसास होता है तो उनका दिल पिघल जाता है। लंबी बहस और भावनात्मक बातचीत के बाद घरवाले मान जाते हैं। ये फैसला जहां एक तरफ रणवीर के चेहरे पर खुशी ले आता है, वहीं तुलसी के दिल में एक अनजाना डर छोड़ जाता है। रणवीर बेहद खुश होता है कि अब वह उसी घर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा। उसे लगता है कि उसने जिंदगी की जंग जीत ली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ जहां परी ने यह सब सिर्फ अपनी बच्ची के लिए किया है, वहीं दूसरी तरफ तुलसी को लगने लगता है कि इस फैसले की कीमत किसी को बहुत भारी पड़ने वाली है। इसी बीच वीरानी परिवार पर एक और बड़ा संकट टूट पड़ता है। घर नहीं, बल्कि वह कंपनी जो इस परिवार की पहचान है, अब नीलाम होने की कगार पर पहुंच जाती है। यह खबर मेहर को अंदर से तोड़ देती है। मेहर के लिए वह कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उसके पिता की मेहनत, उनके सपने और उसके आत्मसम्मान का प्रतीक है। नीलामी की बात सुनते ही मेहर की रातों की नींद उड़ जाती है। वह हर संभव कोशिश करता है कि किसी तरह इस नीलामी को रोका जाए, लेकिन हालात उसके हाथ से फिसलते जा रहे होते हैं। बैंक का दबाव, कानूनी पचड़े और अपनों की चिंता, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ता है। तुलसी ये सब देख रही होती है और तय कर लेती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह मेहर की मेहनत को मिट्टी में नहीं मिलने देगी। तुलसी दिन रात एक कर देती है। कभी वकीलों से मिलती है, कभी पुराने कागजात खंगालती है, तो कभी परिवार के लोगों को एकजुट करने की कोशिश करती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब तुलसी इन सब झंझटों में पूरी तरह उलझी होती है, तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मोड़। एक दिन मेहर किसी जरूरी काम से बाहर निकलता है। सड़क पर तेज रफ्तार, लापरवाही और किस्मत का क्रूर खेल, और तभी मेहर का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हादसा इतना डरावना होता है कि मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह जाते हैं। मेहर को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने के लिए जी जान से जुट जाती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार दुआ कर रहा होता है। तुलसी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह खुद को कोसती रहती है कि काश उसने मेहर को अकेले बाहर न जाने दिया होता। घंटों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि मेहर की जान तो बच गई है, लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट आई है। कुछ वक्त बाद जब मेहर को होश आता है तो सबको उम्मीद होती है कि अब सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन तभी सामने आती है सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। मेहर किसी को पहचान नहीं पा रहा होता। उसके लिए सारे चेहरे अजनबी बन चुके होते हैं। उसकी याददाश्त पूरी तरह चली जाती है, लेकिन इस अंधेरे में भी एक रोशनी बाकी रहती है। मेहर अगर किसी को पहचानता है, अगर किसी नाम पर उसकी आंखों में चमक आती है, तो वह सिर्फ तुलसी होती है। तुलसी का हाथ पकड़ते ही उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। वह खुद नहीं जानता क्यों, लेकिन तुलसी उसके लिए उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। तुलसी अब मेहर की परछाई बन जाती है। वह दिन रात उसकी देखभाल करती है, उसे दवाइयाँ देती है, उससे बातें करती है और हर पल उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वह अकेला नहीं है। तुलसी साबित कर देती है कि अच्छे वक्त में भले कोई साथ दे या न दे, लेकिन बुरे वक्त में वह कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन यह सब देखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। नो के लिए यह हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। उसे लगता है कि अगर वह मेहर के पास जाएगी तो मेहर और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। मजबूरी में नो को खुद को मेहर से दूर रखना पड़ता है, चाहे उसका दिल कितना ही क्यों न टूट जाए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सवाल सिर्फ मेहर की याददाश्त का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का है। क्या तुलसी मेहर को पूरी तरह ठीक कर पाएगी? क्या मेहर को अपनी बीती हुई जिंदगी याद आएगी? और क्या तुलसी कंपनी को नीलाम होने से बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर सीन भावनाओं से भरा होगा और हर मोड़ दर्शकों को चौंका देगा।